शुभ संध्या, नमस्कार, सुस्वागतम। अभी हम जा रहे हैं आलोचना करने के लिए एक चुनाव, वन चॉइस, ए चॉइस। इस चॉइस एक चुनाव पर थोड़ा एक संक्षिप्त आलोचना करने के लिए हम जा रहे हैं। चमत्कार, ये सब्जेक्ट इज रियली वंडरफुल। क्या चॉइस, क्या चुनाव। जब हम चुनाव का बात करते हैं तो सारे दुनिया में जो डेमोक्रेटिक कंट्री, गणतांत्रिक देश से जो है उस पर कुछ चुनाव होता है, लेकिन ये चुनाव में जब बोलना चाहता हूँ ये थोड़ा अलग सा, इट इज ऑफ ए डिफरेंट वेराइटी। कौन सा चॉइस? चॉइस अपना जीवन का चुनाव, चॉइस ऑफ योर ओन लाइफ। चॉइस किस में से? जब चॉइस का बात, चुनाव का बात आता है तो आपके पास कुछ ऑप्शन नीचे है, जिस ऑप्शन से इधर और इससे इधर से एक लो, या इस तरफ से जाओ नहीं तो उस तरफ जाओ, इसको मान ले लो नहीं तो उसको ले लो, कोई दोनों का बीच में मत खड़ा हो। यही चुनाव करने लिए तुम आए हो। ये चुनाव के बारे में बोलने मैं जो बोलता हूँ, इट इज नॉट समथिंग लाइक प्रोटेस्टेंट कैथोलिक, रिपब्लिकन डेमोक्रेट। इसी का कुछ नहीं है, इसी का कुछ नहीं है। जीवन का चुनाव, मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या पाऊं क्या ना पाऊं, किसके पीछे जाऊं किसी के पास नहीं जाऊं। तो इसी को, ये दोनों का बीच में एक चुनाव है। आलोक और अंधेरा, रोशनी और अंधेरा, प्रकाश और अंधेरा, सत्य और मिथ्या, जीवन और मृत्यु, अतिचेतन और निश्चेतन, आनंद और निरानंद। इसका बीच में कोई बीच वाला रास्ता मत चुनो, इधर जाओ नहीं तो उधर जाओ। दिस इज द चॉइस। तो जब हम चुनाव के बारे में बहुत बात करते हैं, मनुष्य को अपना जीवन का प्रत्येक मुहूर्त एवरीडे, ये तो चुनाव कर लिया। एनडीए यूपीए बीजेपी कांग्रेस, इसको चुन लिया एक बार, इसी यहाँ पे नो वोट दो नहीं तो नो उधर जाओ। अगर कुछ गड़बड़ी आया तो शायद मेरा मकसद और मतलब पूरी नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम जब 5 साल के बाद जो चुनाव होगा, मैं साइड चेंज कर दूंगा। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, मैं न्यूट्रल रह जाऊँगा, ना उधर जाऊँगा ना इधर जाऊँगा, वोट डालने नहीं जाऊँगा। लेकिन ये जो चुनाव होता है, चॉइस बिटवीन टू मेन कंट्रीज कंटिनेंट्स, चॉइस इज इंपरेटिव ट्रूथ रविस। दोनों से एक को चुन लो, दोनों से एक की चुनाव करना है, और चुनाव भी करना ही, और चुनना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। लेकिन इधर हम जो चुनाव का बात करने जा रहे हैं, मनुष्य को अपने जीवन के प्रत्येक मुहूर्त, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, मैन हैज टू चूज नीचे खींचने वाली और ऊपर खींचने वाली चीजों की बीच। इसे एक समय की चारों तरफ रास्ता पर आप खड़े हैं, जहाँ पे आपका पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, आप जानते नहीं। ऐसे ऐसे एक सम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की इस स्तर पर आप खड़े हैं, जहाँ से ऊपर से आता है कुछ शक्तियाँ आपको ऊपर उठाने के लिए, खींचने के लिए, साइमल्टेनियसली नीचे से भी आप खींचे जा रहे हो। यू हैव टू चूज व्हाट इज द नीचे खींचने वाले चीज और ऊपर खींचने वाली चीजों के बीच। यू हैव टू चूज, ये यू हैव टू चूज, ये आपके लिए नहीं है। प्रभु जी को जब सावित्री में श्री अरविंदो लिखते हैं, द गॉड्स ऑफ लाइट एंड द टाइटन्स ऑफ द डार्कनेस बैटल्ड फॉर हिज सोल आज फॉर ए कॉस्टली प्राइस। बीच में खड़े हैं, आज फॉर ए कॉस्टली प्राइस। जो अपना तरफ से ले जाएगा वो जीत जाएगा। महाभारत का जो युद्ध के बारे में जानते हो, कृष्ण
जहाँ जाएंगे वो तो जीत जाएंगे, लेकिन लेने के लिए उधर थोड़ा सा गलती कर लिया था अहंकारी दुर्योधन ने, तो ऑटोमेटिकली इट वॉज डेस्टिन्ड। पांडव के पास अर्जुन कृष्ण चले गए और ये लोगों का विजय हो गया, सुनिश्चित हो गया। इससे ही आपका बीच में जो होते हैं क्या होता है, ऊपर जाने वाले और नीचे जाने वाले, जो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। गॉड्स ऑफ लाइट, प्रकाशों के देवता, देव देवगण, और टाइटन्स ऑफ द डार्कनेस, अंधेरा का जो असुर होते हैं, ये दोनों का बीच एक लड़ाई चल रहा था। बैटल फॉर इज सोल, किसके लिए बैटल फॉर इज सोल? कोई जमीन के लिए नहीं, कोई अपना देश को छुड़ा के ले जाने के लिए नहीं है, कुछ पैसा इसका फायदा के लिए कुछ नहीं है, संपत्ति के फायदे के लिए नहीं, तो किसके लिए? बैटल फॉर इज सोल, बैटल फॉर इज सोल, सोल ऑफ द लॉर्ड आज फॉर ए कॉस्टली प्राइस। जिसी का पास भगवान जाएंगे, आत्मा खींच के जो ले लेगा अपना तरफ से, इट विल बी ए ग्रेट विक्ट्री फॉर हिम, फॉर देम। तो ऐसे ही बोलते हैं क्या, ऊपर से खींचने वाला और नीचे से खींचने वाला, ये दोनों का बीच में आप खड़े हो। और फिर भी क्या है, नीचे से भी पुल आता है और ऊपर से भी पुल आता है, नीचे से खींचा जाते हो और ऊपर से भी खींचा जाते हो। और दूसरा क्या बात होता है, चीजों की प्रगति करने वाली और पीछे ले जाने वाली, प्रोग्रेस, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। आगे सामने जाओ, प्रोग्रेस करो, नहीं तो नीचे जाओ। नीचे जाने वाले चीजों के बीच एक चुनाव करना है। आपका तरफ, चारों तरफ से आपका, आप अभी यू आर फ्री, मुक्त हो। आपका पर ऊपर वो एक प्रेशर आता है जो आपको ऊपर लेने के लिए, ऊपर जाने के लिए, ऊपर ले लेने की एक शक्ति आता है। और फिर नीचे को ले लेने के लिए भी एक शक्ति का काम चल रहा है, खींच रहा है ये। और साइमल्टेनियसली सेकंड ऑप्शन क्या है आपका पास, सेकंड है प्रगति करने वाला और वाली चीज, और पीछे ले जाने वाला चीज। प्रगति करने के लिए प्रोग्रेस, प्रॉस्पर, डेवलपमेंट, नहीं तो नीचे जाओ, नहीं तो पीछे जाओ, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन सर रिटार्डेशन, सामने जाओ नहीं तो पीछे जाओ, ऊपर जाओ नहीं तो नीचे जाओ। चारों तरफ से खींचा जाते हो और समय की चारों तरफ है फोर, कर्नर, यू आर इन द मिडिल ऑफ ए 4 लाइन ट्रैक। चारों तरफ, अपना सामने पीछे बाएं दाएं, चारों तरफ से आपका पास कुछ शक्तियों का प्रयोग आपका पर हो रहा है। आप कहाँ जाएंगे, पहला जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, नहीं तो नीचे जाएंगे। ऊपर से खींच खींच रहे, आप खींचे जा रहे हो, और नीचे से भी सेम चीज, और प्रगति करने वाला और पीछे जाने वाला, ये चारों तरफ से आप खींचे जा रहे हो। इसका इन बिटवीन यू आर स्टैंडिंग, इसे एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इसी चेतना के स्तर पर खड़े हो रहे हो। इस, और इधर ही आपको एक चुनाव करना है, यू हैव ए चॉइस, कहाँ जाना है। और ये एक ही बात में ऑल एट ए सडन आके चल नहीं जाता है, हर वक्त, हर पल, जीवन की हर राहों में ये रास्ते, ये टेस्ट इज आपके लिए, चुनाव आपके लिए है। तो मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे जाना है, और क्या चुनाव करना है। नेचुरली यू विल बी वरीड, यू विल बी सर्चिंग फॉर समथिंग, लेकिन ऑर्डिनरीली लोग इसका पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करते। लेकिन आपको जाना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, इट इज़ व्हाट द राइट वे, राइट ट्रैक। और प्रभु लिखते हैं, ही हु चूजेस द इन्फिनिटी हैज बीन चूजन बाय द इन्फिनिटी। जो भगवान का चुनाव करते हैं, भगवान को चुन लेते हैं, इसका मतलब भगवान ने इसी को कहीं दिनों से, कहीं युगों से, शताब्दियों से पहले, सहस्राब्दों से पहले में भी आप, भगवान ने आपको चुन लिया। हैज बीन चूजन बाय द इन्फिनिटी, बाय द इन्फिनिटी, अपने आप को चुनाव कर लिया भगवान, इसीलिए आप चुन रहे हो। आपने बहुत, कभी कभी बहुत देर तक काफ़ी प्रश्न भी हमारे पास आता है, कैसे मैं ये रास्ता में आ गया, मैं तो नास्तिक था, मेरा कोई आकर्षण भी नहीं था,
मुझे आने का कोई इरादा भी कुछ नहीं था, लेकिन फिलहाल में आ गया। फिलहाल नहीं है, इट वॉज प्री डेस्टिन्ड, इट वॉज डिसाइड प्री डेस्टिन्ड। आपको इधर ही आना था और कोई आपका पास राह ही नहीं था। मैं भी ऐसे ही हो सकता है। एक बार फिर आपको सोचना पड़ा। ये काफ़ी पहले, काफ़ी ये जन्मों से आप ये राह में चल रहे हो। ये राह में आना थोड़ा सा शायद ये भी हो सकता है, शायद थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आना ही था। ही हु चूजेस द इन्फिनिट हैज बीन चूजन बाय द इन्फिनिट। जो आपने भगवान को मान लिया, स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान ने आपको कई जन्मों से, कई शताब्दियों से, कई सहस्राब्दों से भगवान ने आपको चुना है। ही हु चूजेस द इन्फिनिट हैज बीन चूजन बाय द इन्फिनिट। फिर श्री अरविंदो जी बोलते हैं मास्टरिंग वॉइस, मास्टर वॉइस, एवरी मैन इज फ्री एट एवरी मोमेंट। एवरी मैन, आप सदैव मुक्त जीव हो। एवरी मैन इज फ्री एट एवरी मोमेंट, हर पल आप मुक्त हो। एवरी वन इज फ्री एट एवरी मोमेंट टू कंसेंट टू द डिवाइन कॉल। कॉल आता है, कॉल रेयर, मे बी रेयर, बट एवरी टाइम यू आर द कॉल। काफ़ी टाइम से लोगों मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। हम लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, और जब आते हैं तो थोड़ा बहुत सिंसियर, निष्ठावान होते हैं, और जब जाते हैं तो ये लोगों को देखने से पहले और उनको मुंह मोड़ के चले जाते हैं, और कभी पीछे मुड़ के नहीं दिखते हैं। बट हमारा जो स्टडी सर्कल है, रिलीफ सेंटर है, स्कूल है, इस पर आते ही नहीं। इसका क्या मतलब है? तो मान लीजिए क्यों ये लोग आया था। इट इज ए स्पिरिचुअल फील्ड, स्पिरिचुअल एंडिवर। आध्यात्मिक को, आपको आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देने के लिए, अपनाने के लिए इधर आए हो। हैव यू गॉट द कॉल? आपके पास आह्वान है? बोल नहीं सकता। हैव यू गॉट द स्पिरिचुअल नेसेसिटी? हैव यू गॉट द स्पिरिचुअल नेसेसिटी? ये मुझे जाना पड़ेगा। आप सुबह सुबह मार्केट को पैसा और बैग लेके जाते हो, बहुत सारे चीज़ लोग बैठते हैं, बेचते हैं, अपना सामान बेचते हैं, ठीक है, कोई दोहराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप तो ये छोटा सा बैग में पूरा दुनिया को नहीं खरीदेंगे। आपको जो चाहिए यही खरीदेंगे, और जितना अमाउंट का चाहिए यही अमाउंट में, इतना ही परिमाण में मैं खरीदूंगा। इसका ये मतलब नहीं बाजार में तो बहुत कुछ है, मैं सब कुछ अपना छोटा सा बैग में भर के ले आऊँगा। ये इसका भी इट हैज़ गॉट इट्स लिमिटेशन। बैग में तो इट्स तो लिमिटेड ही है, 2 kg, 3 kg, 5 kg, इतना ही सामान आ सकता। और आप तो गए हुए हो पनीर लाने के लिए, बैगन लेने के लिए, आलू लेने के लिए, तो क्यों मछली के पास खड़े हो? अननेसेसरी और वेस्टिंग योर टाइम, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए प्रभु बोलते हैं एवरी मोमेंट मैन इज फ्री, एवरी मैन इज फ्री एट एवरी मोमेंट टू कंसेंट द डिवाइन कॉल। डिवाइन कॉल इज देयर, इट इज़ नॉट समबडीज मोनोपोली। सूर्य आते हैं, इसका जो प्रकाश होते हैं, रोशनियाँ होता है, कोई बोल नहीं सकता ये मेरे लिए है और ये दूसरे के लिए नहीं है। इट इज फॉर एवरीबॉडी। तो आपको सब चुनना पड़ेगा, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मैं संवाद करूं नहीं, या घर में बैठ जाऊंगा, जो अपना दरवाजा बंद करके एसी लगा के, फैन लगा के बैठ जाऊंगा। इट इज योर चॉइस, नोबडीज, इट इज नोबडीज मोनोपोली। तो कॉल इज देयर, डिवाइन कॉल इज देयर। आप कंसेंट भी दे सकते हैं, हर व्यक्ति के पास। एवरीबडी इज फ्री, ये लोगों का चुनाव है। एवरीबडी इज फ्री टू कंसेंट द at every moment. Everybody is free at every moment to consent to the divine call, and not to the consent to follow the lower nature or to follow the soul. Follow his soul. Every man is free at every moment to consent to the divine call, not to consent to follow the lower nature or to follow his soul. ये आपका पास है, चुनाव करना है, मैं जाऊं या ना जाऊं। कॉल इज देयर, यू आर फ्री, चुन सकते हो, चुन सकते हो। तो फिर बोलते हैं और भी एक ऑप्शन है आपके पास, मैन स्ट्राइव टू आफ्टर कॉम्पिटेंस और रिचेस। दो ही चुनाव करना है, जैसे मैंने बोला था, ऊपर नीचे, और प्रोग्रेस या रिग्रेस, प्रगति करना या नीचे जाना, पीछे जाना।
ये जैसे चॉइस था, और भी एक पास आपका पास चॉइस है। मैनी स्ट्राइव आफ्टर कॉम्पिटेंस और रिचेस, और बट फ्यू एम्ब्रेस पॉवर्टी एज ए ब्राइड। सारे तो धन की दौलत के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दारिद्र्य को अपना स्वामी जैसे मान लिया। अब आज इज ए ब्राइड, बट फॉर दाई सेल्फ स्ट्राइव आफ्टर एंड एम्ब्रेस गॉड ओनली। इसका बीबी बीबी जैसे मान लिया। आप जैसे बीबी को ना जानते हुए, ना सुनते हुए, ना देखते हुए एक बार देख लिया और हो गया तो आपके मान लेते हैं, और सारा जीवन इसका साथ चले गुजारते हो, रुकते हो। ऐसे ही तो हर वक्त, हर पल, हर दिन लोग जाते हैं कि किसको कंपटीशन, कॉम्पिटेंस एंड रिचेस, इसका पीछे भागते हैं। लेकिन कई कोई है, नंबर बहुत कम है, ये किसका पीछे भागते हैं? पॉवर्टी एज द ब्राइड, अपना बीबी बनाते हुए दारिद्र्य को। पॉवर्टी एज अ ब्राइड, इसके लिए क्या होता है? आफ्टर स्ट्राइव आफ्टर एम्प्रेस गॉड ओनली, इसके लिए इसको ओनली भगवान ही मिलते हैं। तो जो भी होता है इसका पीछे कोई ना कोई, कुछ ना कुछ भगवान का मकसद, मतलब होता है, मकसद ही होता है, लक्ष्य ही होता है। ये लक्ष्य के परिपूरण के लिए हमको चुनना पड़ेगा। अगर नहीं चिन पाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान के पास से चले जाओ, समर्पित हो जाओ, हाथ उठा लो और बोलो मैं आई एम अनेबल टू चूज। ये चुना आप आइए और मेरे लिए आप कीजिए। तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। सरेंडर हो गया, समर्पित हो गए, कंसिक्रेशन हो गया। मैं नहीं जानता हूँ, जथा निजुक्तस्मि तथा करोमि, तो आएंगे, जरूर बताएंगे, जरूर करेंगे। और फाइनली देयर मस्ट बी ए कांस्टेंट एंड इंटीग्रल चॉइस ऑफ द ट्रूथ दैट इज डिसेंडिंग। सत्यता आता है, अवतरण कर रहे हैं। कांस्टेंट एंड इंटीग्रल चॉइस ऑफ द ट्रूथ दैट इज डिसेंडिंग। एक बार अभी चुन लो, थोड़ी देर के बाद भूल जाओ, ये नहीं है। कांस्टेंट एंड इंटीग्रल चॉइस ऑफ द ट्रूथ दैट इज डिसेंडिंग, इसके लिए निरंतर, अनवरत और परिपूर्ण असेंट, कंसेंट होना ही चाहिए। वंदे मातरम।